देश की सांस्कृतिक नगरी काशी में खुला अनोखा होटल। युवाओं को अपनी धरोहर से जोड़ने का काम करेगा इको एक्सप्रेस सत्व। सत्व जोड़ने के पीछे होटल को पूरी तरह से बनाना है सात्विक। बिना लहसुन और प्याज के यहाँ आगंतुकों को मिलेगा भोजन। विदेशी मेहमानों का वैदिक मंत्रोच्चार से होगा विशेष स्वागत। मेहमानों को संस्कृति व आध्यात्म से जोड़ने का होगा पूरा प्रयास। वाराणसी के इको एक्सप्रेस सत्व से सारनाथ की दूरी आधे घंटे में हो जाएगी पूरी। होटल ग्रैंड ब्लिस के साथ वाराणसी में इको एक्सप्रेस सत्व का वाराणसी में हुआ है करार। वाराणसी इको एक्सप्रेस सत्व टिकाऊ, आतिथ्य और सेहत पर केंद्रित जीवन शैली का एक अनूठा संगम। ऐतिहासिक शहर वाराणसी में अपने दरवाजे खोलने के लिए तैयार है। ये होटल जय प्रकाश नगर, शिवपुरवा, वार्ड दशाश्वमेध, वाराणसी में रणनीतिक रूप से स्थित है और भारत की गहरी परंपराओं के प्रति सच्चा रहते हुए आधुनिक आराम प्रदान करता है। स्मार्ट और टिकाऊ प्रवास 35 अच्छी तरह से डिजाइन किए गए कमरों के साथ ये होटल व्यापार और आराम दोनों तरह के यात्रियों के लिए एकदम सही है। मैं वीके त्रिपाठी हूँ और फिलहाल तो मैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हूँ इको होटल्स एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड का, जो BSE लिस्टेड कंपनी है। वैसे मैं एम फॉर्मर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद में मैनेजिंग डायरेक्टर था नेशनल टेक्सटाइल्स कॉरपोरेशन का, महाराष्ट्र और गुजरात। उसके बाद में करीब 14 साल तक रिलायंस में प्रेसिडेंट था। आज यहाँ पे होटल का शुभारंभ किया है, क्या क्या सुविधाएं होटल में हैं आपके? देखिए, हमने ये होटल बनारस में खोला है तो हमने इस बात का ध्यान में रखा है कि बनारस की जो स्पिरिट है, यहाँ का जो कल्चर है, उसके हिसाब से हम इसको चलाएं और बनाएं। और साथ साथ हमने भारत की संस्कृति को भी ध्यान में रखा है। तो एक तो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हमारे पास एक नीचे काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा हॉल है, आप देख सकते हैं। बाकी जो कमरे हैं वो भी आप देख सकते हैं। बट ख़ास बात ये है कि हमारा ये होटल एक तो कार्बन न्यूट्रल है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये है कि साल में एक बार हम इसका ऑडिट करेंगे और जितना भी CO2 एमिट होता है हम उसको ऑफसेट करेंगे बाय बाइंग कार्बन क्रेडिट। दूसरा, हमारे यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट बेसिकली खुल रहे हैं। एक का नाम है सहर, पूरा नाम रखा हमने सहर बैक टू द रूट्स, जहाँ पर कि हम बगैर लहसुन प्याज के इंडियन वेजिटेरियन खाना सर्व करते हैं। ख़ास बात यह है कि उसका किचन सेपरेट है, उसके बर्तन सेपरेट हैं, उसके स्पून्स, एवरीथिंग इज सेपरेट। तो उनमें कहीं पे भी लहसुन प्याज उसके अंदर जाता ही नहीं है, किचन तक में नहीं जाता है। तो एक तो हमारी ये हमारी जो ख़ास बात है ये। और लेकिन हमने साथ साथ ये भी कोशिश की है कि टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो। हमारा जो शेफ़ है उसने इसको इस तरह से इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं कि ये खाना बहुत ही टेस्टफुल है। बात किया जाए, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी और एक टूरिस्ट हब में ये तब्दील हो चुका है। ऐसे में जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए रूम के चार्जेस क्या रखे गए हैं? देखिए, वो तो मार्केट डिटरमिन करेगा। हमने अभी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। वो तो जिस तरीके से मार्केट होता है, हमारे रेवेन्यू मैनेजर्स हैं, हमारे OTA के चैनल्स पे ये लिस्ट होंगे, तो वो सब बेसिकली तो वो उसको डिसाइड करेगा। क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं आपके? जी, हमने बताया ना आपको, ये है हमारा। इसके अलावा देखिए, मैं वही बात करना चाह रहा था। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जो वेलकम, जो आएंगे लोग, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, हम उनको मंत्रोच्चार से उनका हम वेलकम कर रहे हैं। हमने वो अरेंजमेंट किए हुए हैं और कल भी हमने शुरू किया था, आज भी है। वो सब आएंगे वहाँ पे, वो उसका वेलकम करेंगे। जब अंदर आते हैं हमारे रिसेप्शन के अंदर, तो एक जैसे मंदिर की एक फील आती है, घंटियाँ बजती हैं, उसकी शंख बजते हैं, तो उनको हम पहले से ही एक माहौल क्रिएट कर देते हैं। उसके ही बैकग्राउंड में अगर हम जब ये कहते हैं कि बगैर लहसुन प्याज का हम आपको खाना भी देंगे और जहाँ तक कि हमारे किचन में भी लहसुन प्याज नहीं जाएगा, तो वो एक एडेड वैल्यू हो जाती है। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। हम ऊपर हमारा रूफ टॉप पे हो सकता है एक आधे घंटे का हम योगा भी करवाएं। आधे घंटे के लिए जो भी गेस्ट चाहेंगे ऊपर जा सकते हैं, आधे घंटे का वो योगा होगा। आधे घंटे हमारी कोशिश है कि गीता का प्रवचन वहाँ पे कोई करे। हम उसके लिए एक राइट आदमी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी को नहीं लाना चाहते जो थोड़ा सा इंग्लिश में भी, अगर फॉरेनर्स आते हैं तो इंग्लिश में भी बात कर सके, वरना हिंदी में भी समझाए। तो एक तो हम वो कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हमने हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो लोग यहाँ पे आते हैं, वो ये है काशी विश्वनाथ का मंदिर का दर्शन। उसके लिए हम देखते हैं हम किस तरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं। दूसरा, घाटों का दर्शन। हमारी कोशिश ये है कि हम 1-2-3 नाव वालों से बात करना जा रहे हैं, जहाँ पे कि वो हमारा इको होटल्स, इको एक्सप्रेस वैल्यू का वो लगाएंगे और हमारे हिसाब से अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। तो हम इनको एक डेडिकेट करेंगे, भाई आपके पास वो नाव है और आप चाहिए उसको जा करके आप जो है भ्रमण कर सकते हैं। उस नाव का एक स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है यहाँ पे हेरिटेज वॉक है, जिसकी बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है।
तो हम चाहते हैं उसको भी हम प्रमोट करें, जो गलियों गलियों के अंदर बनारस का एक लुक होता है। तो ये करके एक हम कंप्लीट टूरिस्ट कम स्पिरिचुअल पैकेज अपने गेस्ट को ऑफर करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे जो कमरे हैं, हमने एक बहुत कोशिश की है कि हमारे 6 ब्रांड हैं अलग अलग। ये ब्रांड है, इसका नाम है इको एक्सप्रेस। हमारा जो रूम एक्सपीरियंस है वो हम बहुत ही बेस्ट टॉप क्लास का रूम एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। कमरे छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, पर हमारे बेड के जो लिनन है वो हम 400 थ्रेड काउंट यूज़ कर रहे हैं, जो अमूमन लोग 200, 150, 250 थ्रेड काउंट, ताना बाना जिसको आप बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो आप चाहेंगे एक बार आप एक रूम में आप देख सकते हैं, आपको उसका अंदाज़ा मिल जाएगा उसकी लुक एंड फील का। तो मेरा मानना है कि चाहे 2 स्टार में हो, 3 स्टार में हो, 4 स्टार में हो, हर इंसान को ये हक है कि एक बेहतर उसको बेड का एक्सपीरियंस मिले। हर जगह पे हम वही स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं। हमारे बाथरूम के अंदर हमारी जो टॉयलेटरीज हैं वो ब्रांडेड हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे जो टॉवल्स हैं हम 650 ग्राम्स के टॉवल यूज़ कर रहे हैं, जो अमूमन लोग 300-400 तक के टॉवल यूज़ करते हैं। तो ये सब हमने एक कस्टमर के, गेस्ट के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते ही रखा हुआ है। खाना उनको अच्छा मिले, कमरे में उनको कंफर्ट अच्छा मिले, और जिस पर्पज़ से वो बनारस आ रहे हैं, काशी आ रहे हैं, वो पर्पज़ सर्व हो। ये हमारा मेन। एक लास्ट क्वेश्चन सर, जो बाहर से विदेशी आना चाहते हैं, जो टूरिस्ट आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि आप आइए, बनारस में घुसते ही हम आपके शुरुआत से ही आप जिस पर्पज़ से आए हैं उसकी अनुभूति हम आपको देना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप घाट पर जाएं तभी आपको उसका एक्सपीरियंस मिले। आपको आते ही मान आपको फील हो कि ये बनारस है, यहाँ पे हमारा स्वागत इस तरह से होता है, बनारसी लोग किस तरीके से आतिथ्य करते हैं, हमारा जो ट्रेडिशनल वेलकम का, स्वागत करने का जो तौर तरीका है वो क्या है। तो हम चाहते हैं कि वो इन भारत की संस्कृति, क्योंकि आज का दिन में हिंदुस्तान का नाम दुनिया में है, आज हम रिकग्नाइज होते हैं, हिंदुस्तानियों की आदर इज्जत होती है। हम चाहते हैं कि हमारा जिस तरीके से हम उनको डील करें, उस आदर इज्जत में एक इजाफा हो।